अपराध इकाई में रंजीत जी नाम के जो आईएएस हैं उनसे पूछताछ भी हो चुकी है। अच्छा, नालंदा का एक बच्चा सोनू जो अभी काफ़ी मशहूर हो रहा है, बिहार सरकार की शिक्षा शराबबंदी की पोल खोली है, अब चिराग पासवान भी गए, पप्पू यादव भी गए। ऐसा है जिनको कोई काम नहीं है वही आदमी वहाँ जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो उसको बीपीएससी प्रश्न लीक में नहीं छोड़ा जाए। सुनील जी, 10 सर्कुलर बोर्ड में जो छापेमारी हुई है उसके बाद जिस तरह से सीबीआई के रेड के बाद तमाम राजनीतिक दलों में उथल सा हो गया है, इस रेड को लोजपा कैसे लेती है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी? देखिए भाई, ये सरकार और सीबीआई के बीच की बात है और उनका इंटरनल मामला पहले से माननीय लालू यादव जी के परिवार और उनका चला आ रहा है। इसलिए हम सीबीआई पे कोई भी ज़्यादा व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। इसलिए भी कि मैं सरकार का गठबंधन पार्ट में हूँ, है ना, लेकिन इतना गठबंधन पार्ट में रहने के बावजूद भी इतना हम ज़रूर आप तमाम लोगों को ये कहेंगे कि अगर किसी के ऊपर कोई प्रकार का दोष चार्ज मिलता है तभी उन पे कार्रवाई की जाए। राजनैतिक द्वेष भावना से किसी भी प्रकार का ऐसा चीज़ ना लें जिससे कि समाज पे बुरा असर पड़े। लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने कहा है कि जमीन के बदले नौकरी की बात आई है, जिसमें 16 लोगों पर नामजद एक तरह से एफआईआर हुआ है, उसके अलावे इन 16 लोगों पर जिन लोगों को नौकरी मिली है उस पर भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। देखिए, ऐसा है कि ज़मीन ना तो हम देखने गए हैं ना वो जांच पदाधिकारी देखने गए हैं। अब ना जाने ये ज़मीन का बात और नौकरी का बात कहाँ से आ रहा है, इस पर तो हम टिप्पणी और ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऐसा कोई बोलने वाला विषय तो है नहीं। मांझी ने जितना से ट्वीट किया है, घर का भेदी लंका उठाए, इशारा है उनका कि घर के ही कोई लोग हैं जिन्होंने छापेमारी करवाई। अब ये तो लालू यादव का अपना इंटरनल परिवार का परिचालन किस तरह का है, ये तो माननीय लालू यादव भी ना सोचेंगे कि हम उस पर टिप्पणी देने लगे बिना देखे हुए। हमने कुछ देखा भी नहीं है। बीपीएससी पेपर लीक हुआ, उसके बाद इस पर जांच चल रही है और जिस तरह से बड़े अधिकारी का भी कुछ का नाम आ रहा है और कोचिंग संचालक भी अब इसमें आ रहे हैं कि कोचिंग संचालक का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या लग रहा है कि सही दिशा में जा रही है जांच? देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी प्रश्न पत्र, आप सही से नहीं पढ़ा, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक का जो मामला है उस पर मैं आपको बता दूं कि बिहार की अभी बहुत चर्चित और बहुत सुर्खियों में रहने वाली बिहार सरकार की जो एजेंसी है, इकोनॉमिक ऑफेंस आर्थिक अपराध इकाई शाखा, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करवा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सरकार की जो आर्थिक अपराध इकाई यूनिट है ये बहुत हद तक आगे जांच प्रणाली में पहुंच चुकी है और वो किसी भी तबके के व्यक्ति हों, ये मैं बोलता हूं आपको सरकार के बिहाफ में, मैं बोलता हूं पार्टी की तरफ से कि वो किसी भी तरह के किसी भी पद पे बने हुए व्यक्ति हो, कहीं भी हो। बहुत सारे चर्चा भी लोग करते हैं कि सरकार का आदमी ये वो, कोई सरकार का आदमी नहीं है। वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति रहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये निर्देश होगा और पहले से ऑलरेडी ये निर्देश हुआ है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो उसको बीपीएससी प्रश्न लीक में नहीं छोड़ा जाए। सुनील जी, औरंगाबाद में अभी जहरीली शराब से जो खबरें आ रही है, 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग बीमार हैं, तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो शराबबंदी पॉलिसी है वो बिल्कुल फेल नज़र आ रही है? फेल कैसे कहेंगे? फेल अगर कहते तो रोज़ पकड़ाता कैसे? जब फेले हो जाता तो पकड़ाता नहीं। जहरीली शराब से मौत, जहरीली शराब, एक मिनट,
गांव और मोहल्ले में आप जहरीली महुआ का चुआ करके एसिड और थीनर और क्या क्या मिला के आप अगर दारू के रूप में उसको बेचिएगा और लोगों का जान लीजिएगा, तो उसकी जानकारी क्या नीतीश कुमार तक कैसे पहुंचेगी बताइए। मैं पूरे गांव और मोहल्ले के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से कि इसकी सूचना सरकार को दे, और एक्साइज डिपार्टमेंट के जो पाठक साहब हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्साइज, उन्होंने कुछ नंबर भी डिस्प्ले किया है, तो उस नंबर पर वो दें और तुरंत कार्रवाई होती है। अच्छा, नालंदा का एक बच्चा सोनू जो अभी काफ़ी मशहूर हो रहा है, बिहार सरकार की शिक्षा शराबबंदी की पोल खोली है, अब चिराग पासवान भी गए, पप्पू यादव भी गए। ऐसा है जिनको कोई काम नहीं है वही आदमी वहाँ जा रहे हैं। सोनू जैसा 1 लाख बच्चा है गांव में और प्रखंड में, जिला में, तो कहीं कोई जा रहे हैं क्या? अब तक गए हैं। इसलिए सोनू का नाम कृपया यहाँ पर ना लें और ना हम उस पर कोई टिप्पणी देना चाहते हैं। मगर एक सवाल सोनू से निकल कर आता है, हाँ, कि सोनू ने जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था की बात की, उससे नहीं लगता कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को उसने 2 शब्द में बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की। तो क्या आज ये शिक्षा के ऊपर उंगली उठाने के लिए सोनू ही मैंने एक आदमी या बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, और भी लोगों को नहीं था? बताइए। वो पैदा नहीं हुआ, मगर उसका जो सवाल है वो कहीं ना कहीं उस बात को उजागर करता अब हुआ ऐसे नजर तो नहीं बहुत आता तरह के सवाल लीजिएगा तो उसका मीनिंग कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ सारांश बनेगा, तो क्या कीजिएगा। इसलिए छोड़िए, ये सब फालतू बात है। और जहाँ तक प्रश्न लिख कर आप बात किया, तो मैं आपको बता दूँ 1.5 घंटा तक आर्थिक अपराध इकाई में रंजीत जी नाम के जो IAS हैं उनसे पूछताछ भी हो चुकी है, पता है ना। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार किसी भी तरह के लोग हो, किसी भी तरह के व्यक्ति हो, किसी भी जाति से बिलोंग करने वाले लोग हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और बोलिए। धन्यवाद। है।